हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका जो क्लास 12 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आपका एग्जाम हुआ है उसका पूरा आंसर की हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, ये है आपका क्लास 12 का आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेट 4 जिसका कोड नंबर है 326। इसका पूरा आंसर की हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ओके, तो जो बच्चे जो है नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसमें पूरा आंसर आपको इसमें मिलने वाला है। ओके, और बाकी बच्चों का जो भी सेट होगा आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं और मेरे मेल पर आप मुझे मेल कर देना अपना क्वेश्चन पेपर। इस सेट के अलावा दूसरा सेट अगर है आपका तो मैं उसका आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, चलिए हम लोग पूरा आंसर की हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए ये सेट 4 का कोड नंबर 326 है। इसका पूरा आंसर की चलिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए, तो जिन बच्चों का ये सेट 4 था कोड नंबर 326 वो अपना आंसर की जो है मैच कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना करेक्ट किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, यानी कि कोई 4 का आंसर आपको क्या करना है, देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मीनिंग। ऐसा देखिए, ए डैश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मीनिंग। तो इसमें क्या होगा, आपका सेंटेंस होगा। क्या होगा? सेंटेंस। एक सेंटेंस है जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कम्युनिकेट में हेल्प करता है हम लोग को। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। आप कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपने क्या फिल किया है। इन द एक्रोनिम्स स्मार्ट SMART टू सेट अ गोल्स दैट द लेटर्स S इम्प्लाइज। तो देखिए यहाँ पर जो स्मार्ट में जो S है ना वो क्या इम्प्लाइज कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है। तो S का मतलब हो जाएगा यहाँ स्पेसिफिक। क्या होगा? स्पेसिफिक। कमेंट करके जरूर बताना आपने क्या किया है। थर्ड नंबर है डैश इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट एनॉयड एंड हेल्पलेस। आप टेंशन मत लो, सारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर में है डैश इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट एनॉयड एंड होपलेस। तो थर्ड नंबर कमेंट करके बताइए आपने क्या किया है। तो थर्ड नंबर में हो जाएगा आपका डैश इज अ देखिए ये क्लास 10 में भी पूछा था, इसमें ना स्ट्रेस होगा। क्या होगा? स्ट्रेस। ओके, चलिए 4 नंबर इन एन स्प्रेडशीट द डैश शो द लोकेशन ऑफ सेलेक्टेड सेल। तो इसमें नेम बॉक्स हो जाएगा, उसको हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं। सेल का नाम बताना है नेम बॉक्स। आपने एक्सेल सीखा होगा उसमें। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर है ए या एन डैश एंटरप्रेन्योर इज अ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर हु क्रिएट्स अ न्यू मार्केट फॉर हिज सर्विस और प्रोवाइड्स अ सर्विस इन एन एग्जिस्टिंग मार्केट। तो इसमें क्या होगा आपका 5 नंबर कमेंट करके जरूर बताइएगा। डैश एन डैश एंटरप्रेन्योर सर्विस एंटरप्रेन्योर। क्या होगा इसमें? सर्विस। कमेंट करके जरूर बताना आपने क्या फिल किया है। तो 5 नंबर में हो जाएगा सर्विस एंटरप्रेन्योर। उसके बाद आपका है यहाँ 6 नंबर में डैश फार्मिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच वी कैन ग्रो प्लांट्स इन एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 6 में ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो हम लोग करते हैं जिसमें प्लांट जो है वो ग्रो करता है, क्या होना चाहिए? वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 6 क्वेश्चन, 6 का मैंने आपको आंसर बता दिया। ओके, कमेंट करके जरूर बताना कि 6 में से आपने कितना रॉन्ग किया और कितना राइट किया। ओके, चलिए सेकंड नंबर को हम लोग चेक करते हैं। 2 नंबर में है आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में आपको 5 का आंसर करना है। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी का आंसर मैं आपको करा दूँ। नंबर 1 है डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग डाटा। डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग डाटा। तो प्रोसेसिंग डाटा के लिए क्या प्रोड्यूस किया जाता है इसमें? तो डैश इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा इसमें? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग डाटा, यानी कि 2 का फर्स्ट में क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर 2 हाउ मेनी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर सपोर्टेड बाय जावा। तो 8। कितना प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होता है सब जो कि जावा के द्वारा सपोर्ट किया जाता है? तो 8 होता है, 8 प्रिमिटिव डाटा। ओके, 8 होता है टोटल। कितना होता है? 8। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू डिलीट द टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस को डिलीट द टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। तो ऐसा कौन सा कमांड है जिसमें डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? तो ड्रॉप का। किसका यूज करते हैं हम लोग? ड्रॉप का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं हम लोग।
4 नंबर को। डैश मेथड इन जावा, जावा आपने सीखा होगा, तो डैश मेथड इन जावा इज यूज टू कॉन्स्टिनेट द स्पेसिफिक स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द गिवन स्टार्टिंग। तो कौन सा मेथड का हम लोग यूज करते हैं इसमें, तो इसमें हम लोग कॉन्केट मेथड का यूज करते हैं, कॉन्केट मेथड जावा में आपने पढ़ा होगा। उसके बाद है NEGD स्टैंड्स फॉर, तो आई थिंक इसमें सी होना चाहिए इसमें। 5 नंबर कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 5 में क्या किया है। ओके, मैं इसका आंसर जो है ना मैं भूल रहा हूँ, इसका नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न 5 का आंसर क्या होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैं जो आंसर है वो मैं आपको सी बता रहा हूँ, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, जहाँ तक मुझे याद है ना। आप कमेंट करके बताना आपने क्या मार्क किया है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो है ना इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, बट मैं आपको कंफर्म आंसर नहीं बता रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने आंसर इसका सी सही किया है या नहीं। काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए। ओके, जावा का यूज़ मैंने काफ़ी पहले किया है। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न ही होना चाहिए। अब डिस्कॉर्ड ड्रॉ डिस्ट्रिक्ट होगा नहीं, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आप कमेंट करके जरूर बताना क्या लिखा है आपने। ओके, चलिए 6 नंबर को चेक करते हैं। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, तो आपको एडवांटेज बताना है जावा वर्चुअल मशीन का क्या एडवांटेज होता है। तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आपको पता ही होगा इसका एडवांटेज। चलिए 7 नंबर को हम लोग चेक करते हैं। तो इन विच फेज ऑफ द वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी वेब एप्लीकेशन जो होता है बेस्ड, उसको डेवलपमेंट के लिए विल द फैसिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बी चेक्ड। तो इसमें हम लोग का आपको कौन सा फेज में होता है ये, तो ये कौन सा फेज में होता है, रिक्वायरमेंट फेज। क्या होता है इसमें, रिक्वायरमेंट फेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट फेज या रिक्वायरमेंट फेज। ओके, 7 नंबर का आंसर जो है वो रिक्वायरमेंट फेज होगा। चलिए 3 नंबर को हम लोग चेक करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना सही किया है। चलिए 3 नंबर में आंसर यानी 6 ऑफ द गिवन 7 को, यानी कि 7 में से आपको 6 का आंसर देना है। राइट एनी 2 लॉजिकल ऑपरेशंस इन जावा, कोई 2 लॉजिकल ऑपरेटर्स का नाम बताना है जावा का। ओके, तो क्या क्या होता है बताइए आप, क्या क्या होता है। एक लॉजिकल होता है, एक क्या होता है, लॉजिकल होता है जिसको हम लोग इसे डिनोट करते हैं। एक और होता है इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ओके, इतना और बहुत सारा होता है, एंड होता है, आपने पता ही होगा आपको। ये हो गया 2 लॉजिकल। ओके, एक लॉजिकल और एक और। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स जावा इज़ नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज। फॉल्स होगा ये, क्या होगा ये, फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। जावा इज़ नॉट अ पोर्टेबल लैंग्वेज। ओके, चलिए द डैश इज एग्रीगेट फंक्शंस इन SQL इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल। इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, डैश। द डैश इज एग्रीगेट फंक्शंस इन SQL, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं एवरेज का। ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आप कमेंट करके जो बताना आपने क्या किया है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। टेंशन मतलब ऑल आंसर आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करते हैं। नेम एनी 2 एजुकेशनल वेबसाइट, 2 एजुकेशनल वेबसाइट मैं एक बता देता हूँ, आप कमेंट करके दूसरा बता देना। एक खान एकेडमी, खान एकेडमी अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है वो खान एकेडमी है। सेकंड वेबसाइट आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं सेकंड वेबसाइट का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना आपने सेकंड वेबसाइट का नाम क्या लिखा है, एजुकेशनल वेबसाइट। ओके, चलिए आप बुक्स में देख लेना क्या है और आप कमेंट करके बताना आपने क्या टिक किया है या फिर लिखा है। इन SQL डैश constraint is used to restrict the values within a range in a relation, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, चेक होना चाहिए ना, चेक। 5 नंबर में क्या होगा, चेक होना, चेक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, चेक, CHECK। चलिए 6 नंबर को चेक करते हैं। 6 नंबर, in a web application development process data connectivity between front end interface and back end database happens in the dash phase, implementation phase। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, implementation phase। ओके, कमेंट करके बताओ आपने क्या मार्क किया है। चलिए 7 नंबर को चेक करते हैं। the dash statement in Java is used to execute a block of code matching one values out of many possible values। क्या होगा इसका आंसर, the dash statement, switch statement, SWITCH, switch statement। क्या होगा इसमें, switch
स्टेटमेंट। चलिए ये था आपका 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट करके बताना आपने कितना सही किया। चलिए नंबर 4 में आते हैं। 4 का फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ICT एनेबल सर्विस हैव नॉट बीन सेटअप बाय द इंडियन गवर्नमेंट्स। क्या नहीं किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट्स के द्वारा? तो परचेज ऑफ मूवी टिकट्स। परचेज ऑफ मूवी टिकट जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है वो ICT एनेबल सर्विस के द्वारा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू होता है, वो एनेबल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए थर्ड नंबर को चेक करते हैं। नेम एनी 2 ICT टूल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ई-गवर्नेंस। कोई 2 ICT टूल्स का नाम बताना है। क्या करना है आपको? कोई 2 ICT टूल्स का नाम बताना है जो किसके द्वारा, आपका ई-गवर्नेंस के द्वारा जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक मोबाइल हो जाएगा, एक इंटरनेट हो जाएगा। कोई 2 बताना है तो मैंने 2 बता दिया। ओके, मोबाइल और इंटरनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या है, डैश मेथड ऑफ अराइज क्लास इन जावा हेल्प्स अस टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन द एरे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी सर्च या बाइनरी। इसमें क्या होगा 4 नंबर में आपका बाइनरी सर्च होगा। क्या होगा, बाइनरी सर्च। 5 नंबर को चेक करते हैं। द नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ रिलेशन। 5 नंबर क्या हो जाएगा, इसमें कार्डिनलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी। कमेंट करके बताना आपने क्या किया है। चलिए 6 नंबर को चेक करते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हेलो जावा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट बताना है, इसका प्रेडिक्ट करना है, तो हेलो जावा हो जाएगा। हेलो जावा, इसका आंसर क्या होगा, हेलो जावा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर, एनी 2 डोमेन्स वेयर डाटाबेस एप्लीकेशंस में बी यूज्ड। 2 डोमेन्स का नाम बताना है आपको जो कि डाटाबेस के द्वारा यूज किया जाता है। तो रेलवे हो जाएगा, एक रेलवे, स्कूल हो जाएगा। 2 बताना था तो रेलवे और स्कूल। ओके, और भी बहुत कुछ होता है। रेलवे, स्कूल मैंने आपको बता दिया। कमेंट करके बताना आपने क्या किया है। स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, बहुत सारा है। नेक्स्ट सेकंड नंबर है, टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटेड टेबल इन द डाटाबेस डैश कमांड इज यूज्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, द शो द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिएटेड टेबल इन द डाटाबेस। डिस्क्राइब कमांड क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब कमांड इज यूज्ड। ओके, थर्ड नंबर को चेक करते हैं। तो थर्ड नंबर में है आपका डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू क्लास इन जावा प्रोग्राम। तो क्लास कीवर्ड क्या हो जाएगा यहाँ, क्लास कीवर्ड। ओके, क्लास कीवर्ड जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर को चेक करते हैं। राइट द सीक्वल कमांड टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ टीचर्स फ्रॉम द टेबल टीचर हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। आपको कमांड देना है ना, सीक्वल कमांड देना है आपको, जो टीचर को आपको जो है ना, एक टीचर है जिनका सैलरी कितना है, ग्रेटर देन 15,000, ग्रेटर देन 15,000। तो कैसे देंगे इसका कमांड, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, सेलेक्ट, SLECT, सेलेक्ट के बाद स्टार लगाएंगे, फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी, फिर ग्रेटर देन 15,000 और ये लगा देना है आपको। ये हो गया इसका कमांड। ओके, ये कमांड है आपका, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 15,000, यह हैकन लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर को चेक करते हैं। OOP स्टैंड्स फॉर। तो OOP जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, आपका OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच कीवर्ड हेल्प्स टू मेक अ डाटा मेंबर ऑफ अ क्लास विजिबल ओनली विद इन द क्लास। क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्राइवेट। इसका आंसर जो है क्या होगा 6 का, प्राइवेट। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 को चेक करते हैं। आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 में से आपको 5 का जो है वो आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। क्या होगा इसका आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं बताऊंगा चूँकि, अच्छा एक सेकेंड देख लेते हैं। वैसे while creating a table in MySQL is database Sudha wants to set the value for the field as 0.
दिस वैल्यू विल बी इंसर्टेड इफ नो वैल्यूज ऑफ एज इज गिवन बाय द यूजर, सजेस्ट अ कांस्टेंट दैट सुधा कैन यूज टू कंप्लीट हर टास्क। सजेस्ट करना है आपको कांस्टेंट, क्या सजेस्ट करना है? कांस्टेंट। तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट, इजी क्वेश्चन था, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए थर्ड नंबर को चेक करते हैं। नेम द नेशनल पोर्टल, नेशनल पोर्टल का नाम बताना है आपको। विच प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज। तो इंडिया गवर्नमेंट, india.government.in, india.gov.in, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द जावा कोड गिवन बिलो। ये आपका कोड दिया गया है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक इसको आपका आउटपुट देना है ना, इस कोड का। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, कमेंट करके बताना आपने क्या किया है। a प्लस बी, ए इक्वल टू a प्लस बी 20 प्लस 30 दिया हुआ है ना, 50 हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? 50, इसका आंसर हो जाएगा आपका 50 सही आंसर होगा। कमेंट करके बताना आपने क्या किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DML कमांड। इसमें से कौन DML कमांड नहीं है? सेलेक्ट, इंसर्ट, क्रिएट, डिलीट। तो क्रिएट जो है वो DML कमांड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए, गिव एनी वन बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग टू दी कंज्यूमर। ऑनलाइन शॉपिंग का है ना, कंज्यूमर के लिए कोई एक बेनिफिट बताना है। तो टाइम सेविंग सबसे बड़ा बेनिफिट है, पढ़ा होगा आपने, टाइम सेविंग। वैसे भी कोई बच्चा भी बता देगा कि इसका टाइम सेविंग जो है सबसे बड़ा बेनिफिट है ऑनलाइन शॉपिंग का, टाइम का बचत होता है आपको। चलिए नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन बी में, तो ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना सही किया है। सारा आंसर मैंने आपको डिस्कस कर दिया मल्टीपल चॉइस का। ओके, बाकी कोई स्टूडेंट्स का अगर कोई और सेट होगा तो आप मुझे अपना क्वेश्चन पेपर का पिक करके मुझे मेल कर दो, मैं उसका आंसर की आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू।